कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। 13वां दिन जब दोनों सेनाएं रणभूमि में आमने सामने खड़ी थीं, उस दिन कौरवों ने एक भयानक योजना बनाई। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचना स्थापित की। एक ऐसा युद्ध गोलक जो घूमता रहता और जिसमें प्रवेश करना आसान, लेकिन बाहर निकलना असंभव। पांडव पक्ष में चिंता फैल गई। अर्जुन और कृष्ण उस समय युद्धभूमि के दूसरे छोर पर व्यस्त थे। पांडवों में कोई भी इस चक्रव्यूह को भेदने की कला नहीं जानता था। तभी अभिमन्यु आगे आया। उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी, पर उसकी आंखों में अर्जुन का तेज और युवावस्था की अटूट ऊर्जा थी। उसने कहा, मामा, युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं। मैंने पिता से सुना है कि इसमें प्रवेश कैसे किया जाता है। बाहर आने का मार्ग मुझे ज्ञात नहीं, परंतु धर्म और सत्य की रक्षा के लिए मैं प्राणों की बाजी लगाऊंगा। यह सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए। इतना कम उम्र का वीर और इतनी बड़ी चुनौती, किंतु परिस्थितियां विकट थीं। अंततः युधिष्ठिर ने अनुमति दी। शंखनाद गूंजा। अभिमन्यु का रथ आगे बढ़ा। जैसे ही वह चक्रव्यूह में घुसा, उसका पराक्रम देखने लायक था। उसके बाण वज्र की तरह बरस रहे थे। कौरवों की पंक्तियां उसकी गति से डगमगा उठी। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु की मार से रणभूमि में गिर पड़ा। हर वार में बिजली थी, हर आक्रमण में अर्जुन का गर्व। लेकिन तभी सस्पेंस गहराया। पांडव योद्धा जो उसके पीछे पीछे प्रवेश करने वाले थे, उन्हें जयद्रथ ने रोक लिया। अभिमन्यु अब पूरी तरह अकेला था। भीतर कौरवों ने नियम तोड़ दिए। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन और कई महारथी एक साथ उस युवक पर टूट पड़े। पर अभिमन्यु रुका नहीं। जब उसका धनुष टूटा, उसने तलवार उठाई। तलवार भी छिन गई तो गदा से प्रहार किया। गदा भी टूट गई तो रथ का पहिया हथियार बना लिया। उसका प्रत्येक प्रहार गड़गड़ाहट की तरह दुश्मनों को हिला देता। पर अकेले योद्धा की शक्ति कब तक टिकती? अंततः सभी ओर से घिरे अभिमन्यु को निर्ममता से मारा गया। रणभूमि सन्नाटे में डूब गई। पांडव शिविर में शोक की लहर दौड़ गई। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, उसकी आंखों में अग्नि जल उठी। उसने शपथ ली, कल जब तक मैं जयद्रथ का वध न करूंगा, तब तक सूर्य अस्त नहीं होगा। अभिमन्यु की कथा केवल एक वीर की मृत्यु की गाथा नहीं है। यह भारतीय संस्कृति का वह उज्जवल दीपक है जो सिखाता है, धर्म के लिए साहस आवश्यक है। उम्र नहीं, संकल्प महानता तय करता है। और अधर्म चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय होती है। आज भी जब वीरता और बलिदान की चर्चा होती है, तो अभिमन्यु का नाम अमर होकर गूंजता है।